सो दिस इज योर होस्ट रोहित शर्मा और आज आपको दिखाने वाला हूं मैं ये 180 स्क्वायर यार्ड का 3 साइड ओपन घर जो कि एयरपोर्ट रोड से बिल्कुल और बिल्कुल 200 या 300 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शूलिन प्रॉपर्टीज पे, जहां हम लग्जरी और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको शोकेस करते हैं। आज की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। हाइलाइट्स आपने इस प्रॉपर्टी की देख ली हैं। बहुत ही प्यारा ये घर है। घर के अंदर 6 बेडरूम्स रहने वाले हैं इन टोटल, प्लस आपका पूजा रूम रहने वाला है, फुली मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। जो चीज़ें आपने हाईलाइट्स में देखी हैं वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज़ की, कैसे ये घर बनाया गया है और कैसे कैसे इसका लेआउट रहने वाला है। सो अभी हम घर के बाहर ही खड़े हैं बेसिकली, तो बाहर वाले फसाड की ही हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी एलिवेशन आपको घर के साथ मिल जाती है। टाइल वर्क प्रॉपर मिलेगा और लाइटिंग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। घर की मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्लास का वर्क करा है कि इसकी जो शैंडलियर की लुक है वो भी आपको घर के बाहर से दिखे। प्रॉपर आपकी मेन डोर की जो एंट्रेंस है वो भी आपकी 12 फीट के आसपास रखी गई है, ताकि एक अच्छी बिग साइज एंट्रेंस आपको घर की मिल सके। ट्रिपल स्टोरी के कॉन्सेप्ट के साथ ही ये घर रहने वाला है प्रॉपरली। सो बाहर आप देख सकते हैं, ये आपकी बाहर की कार पार्किंग स्पेस आ जाएगी, प्लस घर के अंदर भी एक अच्छी खासी कार पार्किंग स्पेस आपको मिल जाती है। यहाँ पे एंटर करते ही आपको वन टच कंपनी का जो फेस डोर बेल होती है वो मिल जाती है। कोई भी बाहर घर के बाहर खड़ा है तो वो आपको पता चल जाएगा कि अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा कि कौन खड़ा है, कौन रिंग कर रहा है। सो बेसिकली ये छोटी छोटी एमेनिटीज का भी हमने ध्यान रखा है। मूविंग फर्दर टू द पार्किंग स्पेस, यहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे कि सिडैन टाइप की गाड़ियाँ, तो 2 गाड़ियाँ आप इजीली घर के अंदर पार्क कर सकते हैं। एक गाड़ी आप स्पेस के अंदर पार्क कर सकते हैं, एक गाड़ी आपकी स्पेस के अंदर पार्क कर सकते हैं। घर के मेन डोर को भी हमने स्लाइडिंग इसलिए रखा है कि आपको पार्किंग करने में कोई दिक्कत ना आए। सो बेसिकली उस पर्पज से हमने स्लाइडिंग गेट भी लगाया कि पार्किंग वगैरह में आपको कोई इशू नहीं आए। 2 व्हीलर की पार्किंग स्पेस जैसे भी हो जाए वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो घर की खासियत जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये घर बेसिकली 3 साइड ओपन रहने वाला है। सो फ्रंट से तो ओपन है ही ये घर आपका लेफ्ट साइड से भी ओपन रहने वाला और पीछे से भी इसके ओपन रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला। तो बेसिकली ये 3 साइड ओपन घर रहने वाला है। तो अभी हम देखेंगे घर का इंटीरियर, जो कि बहुत ही कमाल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आइए एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, आ जाओ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि घर के अंदर आपको एंटर करने के लिए बिग साइज एंट्रेंस मिल जाती है। 12 फुट के आसपास आई थिंक ये डोर रहने वाला है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये वुडन डोर रहने वाला है। आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आपको म्यूजिक आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये वुडन डोर रहने वाला है। प्लस आपको यहाँ पे डोरसेट कंपनी का डिजिटल लॉक भी मिल जाता है एंट्रेंस पे। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं आपको एक अच्छी फील आने वाली है। सबसे पहले मैं लेआउट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया, नीचे आपका ये आप फैमिली लाउंज बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे आपका किचन एंड आपका डाइनिंग एरिया है। आपके 2 बेडरूम्स आ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, प्लस ये बहुत ही प्यारा आपका स्टेयरकेस का डिज़ाइन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइंग एरिया, बिकॉज जो घर की मेन शान होती है, जब घर की सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ड्राइंग एरिया, जहाँ हम कह सकते हैं गेस्ट रूम जिसे आप कह सकते हैं, वो रहता है।
क्योंकि कोई भी गेस्ट आपके घर पे आता है तो सबसे पहले आपका ड्राइंग एरिया ही देखता है। तो ड्राइंग एरिया की स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रखी गई है और इसमें आपको कोई भी एक भी काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी टाइलिंग देख सकते हैं, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वॉलपेपर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। दिस हैंगिंग पेंटिंग्स आपको यहाँ पे साथ में मिल जाती हैं। आपको डाउन सीलिंग प्लस ये लैम्प बहुत ही प्यारे तरीके से देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे हमने कर्टन्स तक आपको ऑलरेडी लगा के दे दिए हैं। सो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंटीरियर बेसिकली बंदा कभी भी चेंज करवा सकता है अपने घर का। जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्लस यूज़ ऑफ स्पेस। तो इन दोनों चीज़ों में इस घर में कोई कमी नहीं आने वाली। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे आपका रहने वाला है ये एरिया आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आपने फैमिली लाउंज बनाना है या स्टोरेज के लिए कुछ बनाना है तो उस पर्पज़ से इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टेयरकेस आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये डाइनिंग एरिया। सो योर डाइनिंग एरिया इज बिग इनफ फॉर 11 सीटर डाइनिंग टेबल आई मस्ट से। यहाँ पे आप बड़े साइज का डाइनिंग टेबल बहुत इजीली प्लेस इन कर सकते हैं। यहाँ पे एलईडी पैनल की स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आपका बहुत ही प्यारा वुडन का एक एलईडी पैनल भी हमने आपको तैयार करके दिया है। ये एलईडी टीवी भी हमारी तरफ से आपको गिफ्ट मिलने वाला है जब आप घर के अंदर एंटर करोगे। बेसिकली हमने ये सीसीटीवी कैमरास के लिए लगाया हुआ है, तो आप अपने पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी कैबिनेट की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे नीचे भी कैबिनेट्स रहने वाले हैं, प्लस आपको जो साइड कैबिनेट्स मिल जाते हैं जहाँ भी आपने अपना डिश एंटीना का वो सेटअप बॉक्स रखना होता है उसके लिए बेसिकली ये स्पेस रहने वाली है। तो दिस इज द स्पेस फॉर द डाइनिंग एरिया। सो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ किचन एरिया की स्पेस में। किचन भी आप देख सकते हैं, आपको यू शेप में फुली मॉडुलर किचन मिलने वाला है, जिसका कि वेलकम करता है सबसे पहले ये प्यारा सा एक बहुत ही क्यूट सा ये शैंडलियर, बहुत ही अच्छी लुक के साथ एक स्टोन टाइप का जो शैंडलियर होता है वो रहने वाला है। सो मूविंग ऑन टू किचन, यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा एक डिसेंट एलिगेंट किचन का कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। कुछ भी ओवर आपको इस घर के अंदर नहीं दिखने वाला कि कुछ चमकती भड़कती चीज़ें, कुछ अजीब ही कलर कॉम्बिनेशन वो आपको नहीं दिखने वाला है। बहुत एक डिसेंट सा कलर कॉम्बिनेशन आपको किचन के अंदर दिखने वाला है। तो किचन के अंदर यू गेट सम ऑफ द अप्लायंसेस फ्रॉम हस। हम आपको अपनी एंड से कुछ अप्लायंसेस देने वाले हैं, जैसे कि ये ग्लैन कंपनी की ये होब हो गई। देन दिस चिमनी, आपको यहाँ पे फ्रिज की स्पेस प्रोविज़न मिल जाएगी। देन माइक्रोवेव ओवन की स्पेस मिल जाएगी। नीचे भी आपकी फ्रूट बास्केट्स, वेजिटेबल बास्केट, उसकी स्पेस आ जाएगी। ड्यूल आपकी सिंक आ जाती है, वो भी साउंड प्रूफ। सो साउंड प्रूफ आपकी ये सिंक रहने वाली है। एंड यू गेट यूपीवीसी विंडो। यहाँ पे आपको टफन ग्लास हमने लगा के दिया है फॉर द सेफ्टी पर्पस। ये भी आपका सिक्योरिटी ग्लास रहने वाला है। सो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे भी कर्टन हमने लगा के दिया है। तो घर पे लेडीज काम कर रही हैं तो बेसिकली यहाँ पे बर्तन वगैरह देख रही हैं, तो बाहर का भी ध्यान रखना पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उस पर्पज़ के लिए और वेंटिलेशन के पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे भी एक टफन ग्लास और जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ग्लास, उसकी एक विंडो लगा के दी है। सो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, नीचे आपके 2 बेडरूम्स रहने वाले हैं बेसिकली। तो फर्स्ट बेडरूम अभी हम देखेंगे, बेडरूम की स्पेस देखेंगे, उसका इंटीरियर देखेंगे, वॉशरूम देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो आ जाओ मेरे साथ। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस और यहाँ पे आपको एंटर करते एक अच्छी फील आने वाली है बिकॉज द कलर कॉम्बिनेशन इज रियली वेरी गुड। एंड यहाँ पे आपको डाउन सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सटेंडेड डाउन सीलिंग आपको मिलने वाली है। नीचे तक आपकी डाउन सीलिंग एक्सटेंड करी है, अच्छा एक लुक देने के लिए ओवरऑल रूम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस, यहाँ पे आपका किंग साइज बेड लग जाएगा, साथ में आप एक सोफा भी लगा सकते हैं, फिर भी काफ़ी अच्छी डिसेंट स्पेस आपकी रहने वाली है। प्लस योर बेडरूम कम्स विद योर कबर्ड। यहाँ पे फुल साइज आपको अप टू द टॉप यहाँ पे कबर्ड सेक्शन मिलने वाला है। वहाँ पे भी स्टोरेज रहने वाली है और नीचे आपकी यहाँ पे भी स्टोरेज रहने वाली है। कबर्ड के साथ हर बेडरूम के अंदर आपको एक एलईडी पैनल जरूर मिलने वाला है। बेसिकली ये आज के हिसाब से बनाया गया एलईडी पैनल है। कलर कॉम्बिनेशन भी आज की टाइम के हिसाब से जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में कलर, उनके हिसाब से बहुत एक डिसेंट सा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। प्लस टू हाईलाइट दिस एलईडी पैनल, आपकी एलईडी थोड़ी हाईलाइटेड लगे उसके लिए हमने बिल्कुल एलईडी पैनल के पीछे भी कुछ लाइटिंग दी है। जैसे कि आपको वीडियो के अंदर समझ आ रहा होगा कि जो एलईडी पैनल है वो हाईलाइट हो रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए हमने पीछे स्ट्रिप लाइट्स का यूज़ करा है ताकि इसको और अच्छी इन्हेंसमेंट हम दे सकें जो एलईडी पैनल को। तो अप टू द टॉप तक इसकी लुक हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो यूर फर्स्ट बेडरूम हैव द अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको अप टू द टॉप टाइल वर्क मिलता है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो शावर एरिया है वो एक सेपरेटेड साइड पे रहने वाला है। तो एक काफ़ी अच्छी वॉशरूम के अंदर भी आपको स्पेस मिलने वाली है। सो नाउ वील गो एंड सी द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। आइए, आ जाइए, आ जाइए। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम, यू कैन कंसीडर इट द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आपको स्पेस में कोई कमी नहीं मिलने वाली। आप बड़ा बेड लगा लिए, साथ में साइज सोफा सेट लगा दिए, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे इस बेडरूम के अंदर मिलने वाली है। ये घर बिल्कुल अभी बन के तैयार ही हुआ है, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई मिलेंगी, जैसे कि ये पेंटिंग्स देख पा रहे हैं आप मेरे बैक साइड पे। ये अभी हमने फिट इन करनी है, तो ये सब चीज़ें भी आपको हम लगा के देंगे बेसिकली। तो अभी बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे ये घर रहने वाला है। तो आप स्पेस देख सकते हैं, बेसिकली काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एंड यहाँ पे इस रूम का कबर्ड सेक्शन आ जाएगा मेरे पीछे। तो इस रूम में कुछ हमने डिफरेंट ट्राई करा है, जैसे हर रूम में आपको हमने सेम चीज़ें नहीं दी है, बेसिकली कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको हर रूम के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे क्रीम एंड ब्लैक का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ग्लास की फिनिशिंग के साथ आपको ये कबर्ड सेक्शन मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे, आपका बहुत ज़्यादा सामान आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। एंड योर अटैच वॉशरूम इज हेयर ऑन दिस साइड। यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम आ जाएगा। सो सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है बेसिकली, कि आपको ऐसा नहीं कि छोटा वॉशरूम मिलने वाला है। इसके अंदर भी आपकी डाउन सीलिंग का पार्ट जो रहने वाला है, आपके शावर फिटेड हैं, आपके क्या कहते हैं सैनिटरी की फिटिंग सारी हो रखी है। बेसिकली हमने मिरर तक आपको लगा के दे दिया, आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने कोई भी छोटा मोटा काम करा है, बेसिकली सारी चीज़ों का हमने प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा है पूरे घर के अंदर। सो इस रूम के अंदर भी आपका ये एलईडी पैनल आ जाएगा। सो डिफरेंट लुक अगेन, यहाँ पे हमने ब्राउन एंड क्रीम की एक अच्छी लुक देने की ट्राई करी है। यहाँ पे भी हमने सेम एज यूजुअल हाईलाइट करने के लिए पीछे स्ट्रिप लाइट्स एंड नीचे आपके कैबिनेट की स्पेस आ जाएगी। कुछ भी कमी आपको ढूंढने पे भी इस घर के अंदर नहीं मिलने वाली, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सो प्लस यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस मिल जाती है जो कि जाती है आपके वॉशिंग एरिया की तरफ। सो एंट्रेंस पे आपको यहाँ पे मैश डोर मिलने वाला है, प्लस टफन ग्लास मिलने वाला है। सो ड्यूल एक एंट्रेंस आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉशिंग एरिया, जहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे दिखाने के लिए वॉशिंग एरिया नहीं बनाया, प्रॉपर आपको ग्रिलिंग करके हमने दी है, आप देख सकते हैं। एंड प्लस आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया में टाइल्स वगैरह एंड प्रॉपर आपकी जो टैप्स वगैरह है वो ऑलरेडी हमने लगा के दी है। कुछ ऐसे बनाने के लिए नहीं बनाया, प्रॉपर हमने दिल से ये घर बनाया आप लोगों के लिए। सो नाउ वील गो एंड सी द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस, जो कि और भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 3 आपके बेडरूम्स रहने वाले हैं, प्लस पूजा रूम रहने वाला है, तो वो भी हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और एक एक चीज़ की हम बारीकी देखेंगे। बट उससे पहले आपको दिखाऊंगा मैं ये बहुत ही प्रीमियम एक शैंडलियर यहाँ पे जो लगा हुआ है। ये भी आपके बेसिकली जो फैमिली लॉन्च का पार्ट है वहाँ पे लगा हुआ है। कोई भी गेस्ट आपके घर पे आएगा तो उसका ध्यान यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। एंड यू गेट दिस वुडन फ्रेमिंग स्टेयरकेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टेयरकेस आपको मिलने वाला है। एंड यू गेट अनदर शैंडलियर जो कि आपका स्टेयरकेस के ऊपर रहने वाला है। सो अभी तक आप मेरे साथ देख चुके हैं टोटल 1, 2 एंड 3 शैंडलियर्स, एंड चौथा शैंडलियर भी आप देख चुके हैं, कहाँ, वो वहाँ। सो 4 शैंडलियर आपको मैं टोटल दिखा चुका हूँ। तो और भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे जैसे आप मेरे साथ बने रहेंगे। सो आइए सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। सो गाइज एंटर कर रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे कि बता चुका हूँ, एक वॉलपेपर यहाँ पे स्टेयरकेस के ऊपर भी आपको मिल जाता है, प्लस दीज हैंगिंग्स आपको साथ में मिलने वाली है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा शैंडलियर आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। सो बेसिकली इस शैंडलियर का काम सिर्फ आपके घर की खूबसूरती को ही नहीं बढ़ाना है, आपको बेसिकली इसके 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आपका घर अच्छा लगता है इसके साथ, एंड सेकंड थिंग आपको हमने ऊपर ग्लास का काम करके दिया है। सो बेसिकली जो नेचुरल लाइट है वो आपके घर के अंदर आती रहेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हर टाइम अंधेरा ही लगता रहे। उसके लिए बेसिकली हमने ये ग्लास का यूज़ करा है ताकि जो नेचुरल लाइट है वो प्रॉपरली आपके घर के अंदर आती रहे। और एक शैंडलियर जो मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो रहने वाला ये, यहाँ पे भी आपके ग्लास मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपकी जो नेचुरल लाइट नीचे से भी आएगी एंड ऊपर से भी आपकी नेचुरल लाइट है वो घर के अंदर प्रॉपरली आएगी। सो बेसिकली आपका जो क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लोर का जो लेआउट है, यहाँ पे एक छोटा बेडरूम रहने वाला, स्टडी रूम जो ऐसे बना सकते हैं या गेस्ट रूम बना सकते हैं।
और साथ में यहाँ पे एक बेडरूम यहाँ रहने वाला है, प्लस एक बेडरूम आपका यहाँ है, प्लस आपका पूजा रूम एंड आपका जो पेंट्री की स्पेस है वो स्पेस के अंदर रहेगी। सो सबसे पहले हम जो छोटा हमने चिल्ड्रन बेडरूम बनाया हम वही देखेंगे, जिसके साथ आपकी बैल्कनी भी रहने वाली है। सो दिस इज बेसिकली अ स्टडी रूम, जहाँ फिर इसे एज ऑफिस के पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। लाइट बंद है, हम सॉरी, यहाँ पे शायद लाइट गई हुई है शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए, जहाँ फिर हमने आज बच्चों के लिए पर्पस के लिए ये रूम बनाया, तो उस हिसाब से इसकी स्पेस रहने वाली है। सो यहाँ पे आपको मिल जाती है अटैच बालकनी। सो दिस इज द अटैच बैल्कनी ऑफ दिस रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैल्कनी का स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है बेसिकली। और यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि 3 साइड ओपन घर है आपका। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें, अगर गाड़ियाँ दिखती हुई हैं जाते हुए, तो यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं आपके रोड के सामने से, अभी 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 ये गई, ये गाड़ी जो गई है ये आपका एयरपोर्ट रोड है बेसिकली, जो 200 फीट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है, जो आपके हवाई अड्डे वाला रास्ता है। तो बेसिकली वो रोड है, तो बिल्कुल घर के नज़दीक आपका ये रोड है, तो आपको अप्रोचेबिलिटी जो होती है घर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। ये आप यहाँ पे स्पेस को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप। अभी बारिश वाला मौसम है तो बाहर चाय वाय जैसे भी आपका मन बनता है वैसे आप कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इस फ्लोर का सेकंड बेडरूम, जो कि आ जाएगा इस स्पेस के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो मास्टर बेडरूम ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है बेसिकली। आप बड़े साइज का बेड लगा लेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा मूव इन के लिए स्पेस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड वन थिंग्स कि आपको यहाँ पे जो कर्टन्स की कोई भी रोड इस घर पूरे घर के अंदर नहीं दिख रही होगी बेसिकली। तो हमने इस घर में ऐसा यूनिक क्या करा है बेसिकली, हमने जो करा है इस घर के अंदर, हमने जो डाउन सीलिंग है आपकी घर की, तो उसको हमने ऊपर ऊपर नहीं रखा, उसको हमने साइड से भी थोड़ा सा एक्सटेंड करा है बेसिकली, ताकि आपके जो कर्टन्स की रोड्स हैं वो आपको ऐसे बाहर ही ना दिखें, वो अजीब सी लगती हैं बेसिकली मेरे पर्सनल ओपिनियन से। तो उसके लिए हमने प्रॉपरली डाउन सीलिंग को एक्सटेंड करके हमने जो कर्टन रोड्स हैं वो छुपा दी हैं बेसिकली, प्लस आपके कर्टन्स यहाँ पे लगा दिए। दिस इज द बिग साइज एलईडी पैनल ऑफ दिस रूम। यहाँ पे आपको एक बड़े साइज की, चाहे आप यहाँ पे एलईडी जो भी होती है 70-75 इंच की जितनी भी होती है, तो वो यहाँ पे आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। इतने बड़े साइज का आपको एलईडी पैनल मिल जाता है। प्ले स्टेशन लगाइए, कुछ भी लगाइए, कुछ वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वहाँ भूल गया। कैमरामैन जी बताइए क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस आपको मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ शो पीस वगैरह रखने के लिए, कुछ डेकोरेशन के पर्पस के लिए रखने के लिए यहाँ पे आप गमले वगैरह इजीली लगा सकते हैं। एंड यू गेट कबर्ड्स एज वेल। यहाँ पे भी इस बेडरूम के अंदर भी आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं, एंड बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ यहाँ पे आपको कबर्ड्स का सेक्शन मिलने वाला है। एंड यू गेट द अटैच वॉशरूम एज वेल। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिलने वाली हैं। यू गेट द शावर एरिया सेपरेटेड, एंड यहाँ पे सैनिटरी की फिटिंग, टाइल वर्क, सारी चीज़ें प्रॉपरली तरीके से हो रखी हैं। सो यहाँ पे आपको इस बेडरूम के साथ भी आपको अटैच बैल्कनी मिल जाती है, जो कि आपकी बिल्कुल इसके स्पेस के सामने रहने वाली है। तो यहाँ पे भी एक अटैच बैल्कनी है जो आपको इस बेडरूम के साथ भी मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बैल्कनी है और नीचे आपका पार्किंग स्पेस है, जैसे कि आपको यहाँ से कैमरा से दिख रहा होगा। ये नीचे आपका पार्किंग स्पेस है, और ये सामने वाली रोड देख सकते हैं प्रॉपरली डेवलप है। आप देख सकते हैं आसपास रिहाइश पूरी है, ऐसा नहीं कि आपको अंडर डेवलपिंग एरिया मिल रहा है, प्रॉपर रिहाइश है, लोग रह रहे हैं, अच्छी सीढ़ियों की आवाज़ सुन रही है, और सामने आपका एयरपोर्ट रोड है। नाउ विल गो एंड सी द 5th बेडरूम ऑफ दिस हाउस। तो आ जाओ। सो गाइज दिस इज द 5th बेडरूम ऑफ दिस हाउस, एंड यहाँ पे भी आपको बहुत प्यारी स्पेस एज वेल एज इंटीरियर मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं वॉल को हमने इन्हेंस करने के लिए लैंप्स का यूज़ करा है। 2 लैंप्स आपके जो बेड के बीच को पीछे आ जाएंगे, वो लैंप्स लगे हैं, प्लस डाउन सीलिंग पार्ट आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रहने वाला है, कुछ डिसेंट एलिगेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे रहेगा आपका एलईडी पैनल। यहाँ पे भी एक अच्छी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ब्राउन एंड ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन आपको इस बेडरूम के अंदर मिलने वाला है, जो एंड देन इट आल्सो कम्स विद द स्ट्रिप लाइट्स। यहाँ पे भी हाईलाइट लाइट्स आपको मिल जाएंगी। इस बेडरूम का वॉशरूम और कबर्ड सेक्शन है जो हमने स्टेप वॉक इन वार्डरोब बना के दिया है।
सो आपका कबर्ड सेक्शन भी आपके वॉशरूम के अंदर ही आ जाएगा। सो यहाँ पे भी अप टू द टॉप आपको ये वार्डरोब एरिया मिलने वाला है। प्लस आपका जो शावर एरिया है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे करके जो होता है अंग्रेजों वाली फीलिंग, सो अंग्रेजों वाली फीलिंग आपको इस वॉशरूम के अंदर मिलने वाली है। जो सैनिटरी फिटिंग है आपकी वो सारी की सारी जैगुआर कंपनी की रहने वाली है, कुछ भी हम देसी माल आपको लगा के नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो भी इस घर के अंदर बनी हुई है वो प्रॉपर तरीके से एक तो कंपनी फिटेड है। आपको गारंटी कार्ड्स मिल जाएंगे, कुछ भी हो जाए, जैसे कि सैनिटरी हो गया, देन योर वायरिंग्स होगी, कुछ भी चीज़ हमने यूज़ करी है वो ब्रांडेड करी है, तो आपको 10 साल 5 साल जितनी भी गारंटी होती है वो आपको बिल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपकी कोई चीज़ खराब भी होती है तो बेसिकली कंपनी वाला बंदा आएगा, ठीक करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ों का हमने घर के अंदर ध्यान रखा है। अभी हम देखेंगे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज़रूरी पार्ट रहता है, वो है पूजा रूम की स्पेस। सो मोस्टली बिल्डर आजकल पूजा रूम की स्पेस घरों के अंदर नहीं दे रहे हैं, बट हम आपको ये भी चीज़ बना के दे रहे हैं। सो दिस इज द स्पेस फॉर योर पूजा रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़े साइज का पूजा रूम आपको मिलने वाला है। प्लस और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ स्पेस बना के जहाँ कुछ दीवारें खड़ी करके पूजा रूम को छोड़ दिया। बेसिकली हमने इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्लास की फिनिशिंग एंड वुडन की एक पीवीसी वर्किंग आपको मिल जाती है। नीचे हमने स्टोरेज के लिए कैबिनेट बना दिए और आराम से यहाँ पे 3 से 4, 4 से 5 बंदे बैठ के यहाँ पे भगवान का नाम ले सकते हैं, या जो भी नाम आपने लेना है वो ले सकते हैं। सो बेसिकली काफ़ी स्पेशियस और अच्छे डिज़ाइन का आपका ये पूजा रूम की स्पेस रहने वाली है। प्लस आपको एक पेंट्री की स्पेस मिल जाती है। सो घर के अंदर हर बंदा पूजा वाला नहीं होता, कुछ बंदे मेरे जैसे भी होते हैं पापी, सो उनके लिए भी स्पेस है। सो अगर आपका कभी वैसा मन है या कुछ वैसा भी मन है तो आप इस स्पेस को उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई नहीं है, आप सब राधा स्वामी हैं, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि कभी आप ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, आपका नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, सो आप इसको एज ए इंडक्शन किचन बना सकते हैं। आप यहाँ पे मैगी वैगी रखिए, नीचे आप कुछ सामान अपने स्नैक्स वगैरह रखिए, तो इसको एज ए पेंट्री किचन, इंडक्शन किचन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी नीचे एक आपको ओपन स्पेस मिल जाती है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे से भी आपका घर ओपन आने वाला है। सो पीछे भी आपकी ये सरकारी ज़मीन आ जाती है, तो पीछे आपका 3 साइड ओपन बेसिकली ये घर हो जाता है। यहाँ से भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर को रहेगी। सो इसको भी हमने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बेसिकली हमने ग्रिलिंग वगैरह कर दी है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपके घर पे ना आ सके। सो दिस वाज द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। इससे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर देखा। नाउ विल सी द टेरेस एरिया, जो कि टेरेस की स्पेस आपको दिखाता हूँ कितनी स्पेस टेरेस की रहने वाली है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो उसका जो स्टेयरकेस है वो भी, जहाँ से हमने अभी पीछे बैल्कनी एरिया देखा, वहीं से उसकी स्टेयरकेस रहने वाली है। तो अभी हम वो एरिया देखने वाले हैं। उसके अंदर एक सर्वेंट रूम बनाया हुआ है हमने, तो वो भी आपको मैं झलक उसकी भी जरूर देना चाहूँगा। तो आइए सबसे पहले वही देखते हैं। सो गाइस, ये आपको एक घूमने वाली स्टेयर्स हैं जो हमने आपको टेरेस में जाने के लिए रखी हैं बेसिकली। सो ये आपको एरिया थोड़ा सा मैं ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से आपका घर कैसे लगता है बेसिकली। तो वो सामने, जैसे कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बट आपको बार बार बताना बहुत ज़रूरी है कि जो सामने ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, बेसिकली दिस इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जो कि एक साइड से आपका जाता है एयरपोर्ट की तरफ एंड दूसरी साइड ये जाता है आपका मोहाली स्टेडियम की तरफ, जो कि है न्यू चंडीगढ़ में। तो न्यू चंडीगढ़ पीजीआई वाली साइड ये प्रॉपर रोड जाता है। तो ये अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपको ये घर मिलने वाला है। तो दिस इज योर टेरेस एरिया। यहाँ पे भी हमने टेरेस पे आपको टाइलिंग वगैरह करके दी है, आप देख सकते हैं। आपकी यहाँ पे प्रॉपर एक सर्वेंट रूम रहने वाला है, प्लस ये गजीबो टाइप हमने आपको बना के दिया है। ये बेसिकली एरिया हमने बनाया है कि आप अगर आप छोटी मोटी गैदरिंग अपनी छत के ऊपर करने जाएं तो उसके लिए हमने इस स्पेस को कवर कर दिया है। बेसिकली आपने बर्थडे पार्टी करनी है, अपने फैमिली के साथ कुछ एंजॉय करना है, ऊपर छत के बैठ के आपने प्रोग्राम करना है कोई भी, तो उसके लिए बेसिकली कि बारिश में आपको बारिश परेशान ना करें, तो इस चीज़ को हमने कवर कर दिया ताकि आप अच्छे से मौसम का एंजॉय कर सकते हैं। एंड यू गेट, यहाँ पे भी एक शीशे की ग्रिलिंग मिल जाती है आपको। तो दिस कैन बी कंसिडर एज ए बालकनी टू। यहाँ पे भी एक आपको बालकनी मिल जाती है। सो आपको गमले तक हमने ऑलरेडी घर के अंदर लगा के दे दिए हैं। यहाँ पे भी आप गमले देख पा रहे हैं, और जैसे आप साथ में मेरे आ रहे थे तो आपने नीचे भी गमले देखे होंगे। तो बेसिकली प्रॉपरली हर चीज़ आपको हमने बना के दी है। दिस इज़ द सर्वेंट रूम, जहाँ इसे आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। तो अगर ये खुला होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। दिखा, खुला है, आ जाइए। तो बेसिकली ये गेस्ट रूम हमने बनाया हो बेसिकली, बट आप अगर चाहें तो इसे एज अ सर्वेंट रूम, जहाँ जैसे भी आपने यूज़ करना है तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी आपकी बैल्कनी आ जाती है अटैच,
और इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है बेसिकली। यहाँ से तो और अच्छी आपको दुनिया दिखती है। तो यहाँ पे आपकी बैल्कनी भी आ जाती है, प्लस आपका अटैच वॉशरूम है जो वो आपका स्पेस के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज अप टू यू, आपने कैसे स्पेस को यूज़ करना है। हमने तो आपको बना के दे दिया, बट आपने यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये प्रॉपर्टी और कैसा लगा आपको ये होस्ट? आपको होस्ट तो पसंद ही आई नो, बट प्रॉपर्टी भी पसंद आई होगी। सो घर की बेसिक डिटेल्स आपको मैं सारी बता चुका हूँ, जैसे कि घर का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है। एग्जैक्टली मैं लोकेशन की बात करूं तो ये जो लोकेशन है ये सेक्टर 125 सनी इनक्लेव एडजॉइनिंग मोहाली एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रहने वाली है। रोड सारे डेवलप हैं और आपको कुछ भी काम करवाने की इस घर के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि 180 गज का घर है, 3 साइड ओपन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग में बेसिकली बता चुका हूँ अभी वीडियो के अंदर। सो बेसिकली अगर आपको ये घर पर्सनली देखना है या इसकी आपने साइट विजिट बुक करनी है तो नीचे हमारे नंबर आ रहे होंगे, आप उन पे फ़ोन करके इस घर की पर्सनल विजिट भी बुक कर सकते हैं हमारे साथ। या फिर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसके लिए आपको लाल वाला बटन है जो सब्सक्राइब का, वो आपको प्रेस करना है, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज हम फ्यूचर में और भी आपके लिए लेके आते रहें। और आप कमेंट सेक्शन में भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपने हाउस टूर हमसे देखना चाहते हैं। कुछ अगर आपको लिमिटेड साइज़ जैसे छोटे साइज़ प्लॉट साइज़ का हाउस टूर देखना है, या कुछ बड़े साइज़ का कनाल वनाल का घर देखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डालिए। हम नेक्स्ट आपका जो हाउस टूर है वो हम उसी प्रॉपर्टी का लेके आएंगे। सो अभी के लिए मैं आपसे लूँगा अलविदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट बहुत ही प्यारी एक प्रॉपर्टी से, बहुत ही प्यारी एक प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।